Hello, this is Dilip Sutar welcoming you on my YouTube channel. Please subscribe my channel, like this video, share this video and press the bell icon too in order to get instant notification. So let's start our business and our business is of learning. तो आज की इस वीडियो में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली हम पढ़ भी रहे हैं. आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस बिफोर ऑफ दैट. तो आज की इस वीडियो में देयर आर फ्यू टर्म्स विच वी विल डिस्कस. सबसे पहला जो टर्म है दैट इज अपोजिट रेज. अपोजिट रेज क्या है? टू रेज ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी अपोजिट रेज इफ नंबर 1 पॉइंट क्या है, दे आर कोलिनियर. नंबर 2 देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट. दो रेज हमारे अपोजिट रेज तब होंगे जब दोनों रेज जो है दोज रेज मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन और उनकी जो एंड पॉइंट जो है दैट मस्ट बी कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. तो सी दिस फिगर. इस फिगर में आप चेक करें, वी हैव बेसिकली 2 रेज. एक जो पहला हमारा रे है दैट इज ए सी रे और दूसरा जो हमारा रे है दैट इज ए बी रे. दोनों जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. बोथ आर लाइंग ऑन द सेम लाइन और इन दोनों रेज की जो एंड पॉइंट है दैट इज कॉमन. और यहां पर चेक करें, ए इज द पॉइंट दैट इज कॉमन इन बोथ द रेज. तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज. सेकेंड जो टर्म है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिन्हें वर्टिकल एंगल्स भी कहा जाता है. The angles whose arms form 2 pairs of opposite rays are called vertically opposite angles या vertical angles. See this figure. इस फिगर में आप चेक करें, we have basically 4 angles और ये 4 angles जो है वो बनी हैं when opposite rays के जो 2 pairs है, basically we have 2 pairs of opposite rays which are intersecting at point O. तो इस तरह से हमें जो ये 4 एंगल्स जो मिली है इसमें हम कुछ इस तरह से कहेंगे. एंगल 1 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 है और एंगल 3 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है दैट इज 4. अब हम चेक करें कि जो अपोजिट रेज के जो पेयर्स हैं वो किस तरह से इन एंगल्स में. सो जस्ट लुक एट दिस फिगर. इस फिगर में पहले हम जो है ना एंगल 1 और उसके बाद एंगल 2 जो है इसको बेसिकली हम चेक करते हैं. बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 4 आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इस फिगर में आप चेक करें कि एंगल 1 जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ओ सी रे एंड ओ बी रे. अब ये जो हमारा ओ सी रे है इसका जो अपोजिट रे है वो कौन सा है? यू विल से सर ओ डी इज द अपोजिट रे ऑफ ओ सी रे. और सिमिलरली हमारा जो ओ बी रे है उसका जो अपोजिट रे है वो कौन सा रे है? दैट इज ओ ए रे. तो यहां पर आप चेक करें, वी हैव बेसिकली 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज और जब ये दो जो अपोजिट रेज के पेयर्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं वी आर गेटिंग 4 एंगल्स. तो उन 4 एंगल्स में हम ये कहेंगे कि एंगल 1 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल या हम कहें वर्टिकल एंगल जो है वो एंगल 2 है और इसी तरह से एंगल 3 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 4 है. यानी सिंपली आप कुछ इस तरह से कहोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेसिकली हमारी तब मिलेंगे हमें जब हमारे अपोजिट रेज के 2 पेयर्स जब आपस में कोइंसाइड करेंगे. वी विल गेट 4 एंगल्स और उन 4 एंगल्स में 4 एंगल्स में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी विल से एंगल 1 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 2 है और एंगल 3 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 4 है. एंड दीज एंगल्स वी हैव गॉट व्हेन अपोजिट रेज के जो 2 पेयर्स है वो आपस में जब इंटरसेक्ट हुए हैं वी हैव गॉट 4 एंगल्स एंड दीज 4 एंगल्स आर टू बी सेड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एक दूसरे की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. एंगल 1 की वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 है और एंगल 3 जो है उसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 4 है. उसके बाद जो टर्म है दैट इज ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स.
तो सबसे पहले हम ये समझें कि ट्राइंगल क्या है, व्हाट द ट्राइंगल इज। उसके बाद जो उसके टाइप्स है, बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, 3 आर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 आर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझें कि ट्राइंगल खुद क्या है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है। तो ट्राइंगल क्या है, द यूनियन ऑफ द सेगमेंट्स ए बी, बी सी एंड सी ए इज कॉल्ड ट्राइंगल ए बी सी। इफ वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, तो वो ए बी सी ट्राइंगल हमारा बेसिकली तब बनेगा जब 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी एंड सी ए, इनका बेसिकली हम यूनियन करें, यानी कि ये जो 3 जो लाइन सेगमेंट्स है इनको हम आपस में कनेक्ट जब करेंगे, वॉट एवर द फिगर वी विल गेट, दैट फिगर इज टू बी सेड एज ट्राइंगल, डिनोटेड एज, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। यानी कि ट्राइंगल एबीसी हमारा तब मिलेगा जब 3 जो लाइन सेगमेंट्स है, आई मीन के ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एंड सी ए कहें या ए सी लाइन सेगमेंट्स, जब इन तीनों जब ये 3 जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको जब हम यूनाइट करेंगे, जब इनकी यूनियन करेंगे, वॉट एवर द फिगर वी विल गेट, दैट गोना विल बी सेड एज ट्राइंगल। तो आगे क्या है, द पॉइंट्स A, B and C are called vertices of the triangle ABC। अब ये जो ट्राइंगल आपका है, this is the ABC triangle, in that ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B and पॉइंट C are called vertices of the triangle। नीचे क्या है, AB line segment, BC line segment and AC are sides of triangle ABC। अब ये जो 3 जो लाइन सेगमेंट्स है, बेसिकली ए बी, बी सी एंड सी ए, दीज लाइन सेगमेंट्स नाउ आर टू बी सेड एज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उसके अलावा जो ट्राइंगल जो है उसमें एंगल्स भी है 3, तो 3 एंगल्स जो है कुछ उनको इस तरह से हम पढ़ेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए को हम कुछ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एंगल ए जो है इसको आप बीच में लो, आप इसको कुछ इस तरह से पढ़ोगे, एंगल बी ए सी कहें या एंगल सी ए बी, बीच में ए आ गया यानी कि एंगल हमारी बेसिकली ए है, तो मैंने लिखा है एंगल बी ए सी, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर एंगल ए। उसके बाद एंगल बी सी, एंगल ए बी सी, दिस इज फॉर एंगल बी। एंगल बी लिखें या एंगल ए बी सी, बात एक ही है। एंड इन द लास्ट वी हैव एंगल ए सी बी, यानी कि ये हमारी जो एंगल है दैट इज सी, क्योंकि सी जो है दैट इज इन बिटवीन ए एंड बी। इन द लास्ट वी हैव काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो काइंड्स है ऊपर मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इसकी 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 जो कैटेगरी है, यानी कि ट्राइंगल जो टाइप्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और नंबर 2 जो कैटेगरी है जिसमें जो ट्राइंगल के टाइप्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड्स के बुनियाद पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल के बेसिकली 3 टाइप्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो है उसके भी बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम साइड्स पे चेक करते हैं, उसके बाद वी विल कम ऑन एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर 1 स्केलिन, नंबर 2 आइसोसेल्स, नंबर 3 इक्विलैटरल। स्केलिन हमारा वो ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल के जो 3 जो साइड्स होंगे उनकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी, या हम कहें कि उनकी मेजरमेंट जो है, नाप जो है वो अलग अलग होगी, यानी ऑल द साइड्स हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट, द ट्राइंगल इज टू बी सेड एज स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद आइसोसेल्स हमारा वो ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड्स, बेसिकली देयर आर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उनमें कोई भी 2 साइड्स जो है उनकी नाप जो होगी दैट वुड बी इक्वल, यानी कि बराबर होगी। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल वी हैव 3 साइड्स, एंड वो जो तीनों जो साइड्स होंगे उन तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट होगी, जो नाप होगी, वो बेसिकली बराबर होगी। जब तीनों साइड्स की नाप बराबर है तो हमारा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जब 2 साइड्स की नाप बराबर है तो हमारा वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जब तीनों साइड्स जो है उनकी मेजरमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो बेसिकली हमारा स्केलिन ट्राइंगल है। लेट्स चेक आउट द फिगर्स। अब देखें इस फिगर में ऑन द टॉप देयर इज ए स्केलिन ट्राइंगल। इस फिगर में आप चेक करें कि तीनों जो साइड्स है उनकी मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये हमारा हो गया स्केलिन ट्राइंगल।
नंबर 2 पे जो फिगर है दैट इज ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आप चेक करें द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड द लेंथ ऑफ दिस साइड आर बेसिकली इक्वल। लेंथ जो है वो बेसिकली इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि दो साइड्स जो है उनकी मेजरमेंट इक्वल है। तो इस तरह से ये फिगर जो है हमारी हो गई आइसोसेल्स ट्राइंगल की। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये होगा कि तीनों जो साइड्स होंगे उनकी मेजरमेंट सेम होगी। यू वांट टू चेक ऑल हैव the same symbol, the measurement of this side is equal to measurement of this side is equal to measurement of this side। तो इस तरह से हमने जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो है ना वो ट्राइंगल के टाइप्स पढ़ लिए। जब तीनों की माप अलग अलग है तो वो स्केलिन है, जब दो साइड्स की माप सेम है तो वो आइसोसेल्स है, जब तीनों साइड्स की माप सेम है तो वो बेसिकली इक्विलेटरल है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पे पहला जो टाइप है दैट इज अक्यूट ट्राइंगल। अक्यूट ट्राइंगल हमारा वो है जिसमें तीनों जो एंगल्स होंगी ट्राइंगल की वो बेसिकली तीनों की तीन जो है अक्यूट होगी, यानी कि लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। उसके बाद राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हमारा वो है जिसमें ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल होगी दैट वुड बी राइट, आई मीन के 90 डिग्री की होगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हमारा वो है जिसमें एक एंगल जो है दैट वुड बी ऑब्ट्यूस, आई मीन के 90 से बड़ी होगी और 180 से कम होगी। अक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो होंगी वो बेसिकली अक्यूट होंगी। राइट ट्राइंगल में एक एंगल राइट होगी और ऑब्ट्यूस ट्राइंगल जो है उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होगी। लेट्स चेक आउट द फिगर्स। दिस इज अक्यूट ट्राइंगल। इन दिस all the three angles are basically acute. Those have measurement less than 90 degree and greater than 0 degree. All the angles are basically acute. तो इस triangle को हम कहेंगे acute triangle. This is the figure of the right triangle. In this is the angle that is the right angle. इसकी मेजरमेंट जो है बेसिकली 90 डिग्री है और 90 डिग्री के एंगल को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट वुड बी लाइक दिस। तो 90 डिग्री की एंगल जो है 1 है, आई मीन कि राइट एंगल 1 है, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया राइट ट्राइंगल। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दैट इज ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। इसमें ये जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूस, आई मीन के 90 से बड़ी है और 180 से कम है। तो तीनों एंगल्स अगर हमारी अक्यूट है तो वो होगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहें या अक्यूट ट्राइंगल कहें। एक एंगल राइट है तो होगा हमारा राइट ट्राइंगल, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो होगा हमारा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।